हाय एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी गर्ग। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम करने वाले हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चन। क्लियर? नंबर सीरीज के क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों। और बेसिकली सबसे पहले तो क्वेश्चन अराइज होता है कि नंबर सीरीज क्वेश्चन होते क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर सीरीज। क्लियर? नंबर सीरीज का मतलब क्या है, और उनसे बेस्ड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। कुल आज के सेशन में 20 क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, और 20 क्वेश्चन का न्यू पैटर्न, जो फॉलोइंग पैटर्न जो हर बार एग्जाम में आए हुए हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं बच्चों, उनसे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं। क्लियर? तो उन फॉलोइंग नंबर सीरीज को करने वाले हैं, और भी अच्छे से तैयार रहिए, रेडी रहिए। सबको टाइम भी दिया जाएगा क्वेश्चन करने को, और क्वेश्चन कीजिएगा और फिर अपना आंसर मैच करिएगा। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का मतलब क्या है बच्चों? नंबर्स की कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किया जाता है, ऑन फॉलोइंग बेस्ड अ पैटर्न। एक पैटर्न पर बच्चों नंबर्स को अरेंज किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? नंबर सीरीज। ओके, जैसे कि मैंने आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर एक नंबर सीरीज लिखा हुआ है। 5 से 7 पर, फिर 7 9, हमें क्वेश्चन मार्क पर क्या नंबर आएगा हमें वो बताना है। क्लियर? 5 से 7 हम कैसे आ सकते हैं? 2 ऐड करके आ सकते हैं ऑफकोर्स। 7 से 9 पर अगेन बच्चों हम 2 ऐड करके यहाँ पर भी आ सकते हैं। 9 से 11 2 एडिशन करके, फिर सेम पैटर्न। एक ये मुझे बताओ, एक फॉलोइंग पैटर्न हो गया या नहीं? एक पर्टिकुलर पैटर्न हो गया जिसपे हमारे नंबर को अरेंज किया हुआ है, इसे क्या कहा जाता है बच्चों? नंबर सीरीज। मतलब कि नेक्स्ट नंबर भी ये तय है कि 2 ऐड करके ही होगा, और 11 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 13, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? होप कि आपको नंबर सीरीज का मतलब समझ में आया है। आज अब हम करते हैं, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास कुछ फॉलोइंग पैटर्न है बच्चों, जो हमेशा यूजुअली होते ही होते हैं। क्लियर? 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में आपको एक नया पैटर्न सीखने को मिलेगा। क्लियर है ना? हर एक क्वेश्चन में आपको नया पैटर्न सीखने को मिलेगा। उससे पहले कुछ बेसिक पैटर्न है यहाँ पर, वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और एक बार उनका रिव्यू करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले कहता है क्या? एडिशन। एडिशन मतलब कुछ नंबर्स में बच्चों ऐड करके कुछ एक पर्टिकुलर नंबर दिया जा सकता है। अब एक पर्टिकुलर नंबर भी हो सकता है, और साथ में आपका यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों? एक पर्टिकुलर नंबर के साथ नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकते हैं। क्लियर है ना? क्या हो सकते हैं? नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन हो सकता है। अगेन किसी पर्टिकुलर नंबर को आपको यहाँ पर एड लेस किया जा सकता है, या फिर आपका यहाँ पर बच्चों, एक सेकेंड, या फिर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आपका सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। पहले जैसे कि पहले -3, देन नेक्स्ट नंबर -4, नेक्स्ट -5, -6, इस तरह से। ओके, इसी तरह मल्टीप्लाई में भी सेम पैटर्न है बच्चों, और डिवाइड में भी सेम। कोई एक पर्टिकुलर नंबर, जैसे कि मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से, फिर नेक्स्ट नंबर भी 2 से मल्टीप्लाई है, नेक्स्ट नंबर भी आपका यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई गिवन है बच्चों, और नेक्स्ट नंबर भी 2 से। एक तो ये हुआ, एक पर्टिकुलर नंबर से गुना किया हुआ है। एक हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि पहले 2 से गुना किया हुआ है, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और फिर 4 से। तो बच्चों देखो ध्यान से, ये एक नंबर ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है या नहीं, तो या ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। क्लियर? सेकंड पैटर्न पर आते हैं, एडिशन विद मल्टीप्लीकेशन। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एरिया, और यूजुअली हमारे जो एग्जाम के क्वेश्चन है बच्चों, वो यहीं पर ही आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारे पास। क्या कहता है? हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में 3, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में 3। क्लियर है ना? इस तरह से। तो एडिशन विद मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन विद मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है हमारे साथ, कि माइनस भी किया हुआ है, गुना भी, माइनस गुना। स्क्वायर ऑफ नंबर्स, स्क्वायर ऑफ नंबर्स की कभी कभी दे दिए जाते हैं, कि जैसे यहाँ पे 4, 9, 16, और यहाँ पे 25, और नेक्स्ट आपको कहा गया कि मिसिंग नंबर फाइंड आउट कीजिए। क्लियर? तो क्या है? 4 हमारे पास क्या है बच्चों? 2 का स्क्वायर है। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर। और 25 क्या है बच्चों? 5 का स्क्वायर। और नेक्स्ट नंबर इसका मतलब क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 6 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। क्लियर? इसी तरह सेम पैटर्न क्यूब भी हो सकता है, और स्क्वायर और क्यूब में एडिशन भी हो सकती है। क्लियर? सारे क्वेश्चन आगे आपके दिए हुए हैं, मैंने लिए हुए हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड, आपको
करते हैं सोल्व और टाइम दिया जाएगा और उनके हिसाब से हम करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह सीरीज मेड ऑन प्राइम नंबर्स पे भी सीरीज हो सकते हैं, सब पैटर्न से क्वेश्चन रिलेटेड है, तो डोंट वरी एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन को कीजिए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा एंड वीडियो को पॉज करके फिर चेक कीजिएगा आपका आंसर सही है या नहीं है। क्लियर। हमारे पास पहला नंबर क्या है, 15, 24, 42, 69 एंड देन हमें क्वेश्चन मार्क गिवन है और कहा हुआ है क्या, 150। क्लियर। हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, मिसिंग नंबर यही है ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क, तो हमें बच्चों ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो ध्यान से देखो, चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, ए बी सी और डी, 114, 105, 100 एंड 140। कीजिए वीडियो को पॉज करके फिर हम इसका पैटर्न का क्वेश्चन करते हैं। ओके, इसमें क्या पैटर्न छुपा हुआ है इस क्वेश्चन में हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। 15 से 24। अब सबसे पहली ट्रिक क्या है, क्लियर है ना, ट्रिक के साथ ही सभी क्वेश्चन को करवाऊंगी, ध्यान से समझना। सबसे पहली ट्रिक है कि कुछ ना कुछ देखो ऐड हो रहा है या लेस हो रहा है, तो हम 15 से 24 मतलब कि कुछ ना कुछ टर्म ऐड हुई है। अब देखो कि कितना नंबर ऐड हुआ है, तो कितना नंबर ऐड हो रखा है बच्चों, प्लस में 9 ऐड हो रखे हैं। यहाँ पे जाए 24 से 42 कितना ऐड हो रहा है, 18 कितना ऐड हो रखा है बच्चों, 18। नेक्स्ट अपने नंबर पे क्या आ जाएगा, 27 की एडिशन है। क्लियर। यहाँ पे हमें नहीं पता, ऑफ कोर्स ये भी हमें नहीं पता, अब कैसे करोगे, ध्यान से देखो तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो अगेन 9 4 जा मतलब कि 36 बच्चों ऐड होगा या नहीं होगा बताइए। अब 69 में 36 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 105, 105 आ जाएगा और 105 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जितने बच्चों का आंसर सही था कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एज अगेन न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है और करते हैं, ध्यान से देखिए क्या कहता है हमारे पास, 3, 7, 16, 32 क्वेश्चन मार्क एंड देन हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, 93। क्लियर। क्या गिवन है, 93। अब ध्यान से देखो हमारे पास नंबर बढ़ तो रहे हैं, ये तो हमें पता ही है, लेकिन किस रूप में बढ़ रहे हैं, एडिशन हो रहा है, ये तो सब बच्चों को पता है या नहीं है बताओ, ये तो सबको दिख रहा है ना। तो बस करते हैं कि क्या नंबर ऐड हो रहा है, हमें ये तो पक्का है कि ऐड हो रहा है। अब ये चेक करो कि कितना नंबर ऐड हो रहा है, तो देखो 3 से 7 पर प्लस में 4 है या नहीं बताइए एवरीवन, 4 है या नहीं। 7 से 16 पर 9 है या नहीं बताइएगा बच्चों, 4 9। अब 16 से 32 पर कैसे आ सकते हैं, 16 ऐड है या नहीं है बताइएगा, इसका हमें अगेन नहीं मालूम है। और यहाँ लेकिन हम यहाँ से अब आप बताओगे कि मैम यहाँ तो एक फॉलोइंग पैटर्न तो नहीं है, ये तो कुछ अलग नंबर लग रहे हैं, ऑफ कोर्स 4 9 और 16 कुछ अलग नंबर है बच्चों। अब कैसे करोगे, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं बताइए, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं, तो यहाँ पर 4 की जगह हम 2 का स्क्वायर। 9 क्या होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होता है। क्लियर है ना, तो वहां से हम पहचानेंगे। हमने ये तो पहचान लिया कि ऐड है, अब हमें ये पहचानना है कि क्या नंबर ऐड किया हुआ है। तो ध्यान से देखा तो हमने सभी नंबर्स का स्क्वायर को क्या किया हुआ है बच्चों, ऐड किया हुआ है। 16 को 4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 5 होगा, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। क्या होता है बच्चों, 25। और यहीं पे आपका आंसर आ गया विच इज नोट, जो कि हमारा क्या है बच्चों, 57। क्या है आपका 57 और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो, आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर ये समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा और मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना देर किए हुए ही आगे क्वेश्चन चलते हैं और सारे पैटर्न को नोट करते रहो। क्लियर है ना। फर्स्ट में हमने नॉर्मल ऐड किया हुआ है 9 18 27, 9 का टेबल भी बोल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों ऐड तो किया हुआ है, जमा तो किया हुआ है, बस किसको ऐड किया हुआ है, नंबर्स के स्क्वायर को, स्क्वायर के नंबर के स्क्वायर को हमने ऐड किया हुआ है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं कि थर्ड में हमने क्या क्या लिया हुआ है, ध्यान से देखो कीजिए। सबसे पहले है 2 6, सबको टाइम दे रही हूं मैं, करो आप आराम से इतने, और फिर हम वीडियो को पॉज करके करिए और फिर आपका आंसर देखिएगा और मेथड करने का ट्रिक।
ठीक है ना। ट्रिक सीखो और मेथड करने का तरीका सीखिए कि कैसे आपके हो सकते हैं क्वेश्चन। कीजिए। एवरीवन ओके, यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन थे ए बी सी और डी। तो ध्यान से देखो 2 से 6 क्या है हमारे पास, कितना ऐड किया हुआ है बच्चों, 3 ऐड किया हुआ है। अच्छा मुझे ये तो पता चल रहा है कि नंबर सीरीज में कुछ ना कुछ एडिशन चल रहा है ना, सॉरी सॉरी 4 ऐड किया हुआ है, ये तो पता चल रहा है हमें कुछ ना कुछ नंबर ऐड किया। तो ध्यान से देखते हैं 6 से 2 कैसे आ सकता है, बताइए 6 से 12 कैसे आ सकता है। 6 एडिशन किया हुआ है, 12 से 20 पर 8 ऐड किया हुआ है, और फिर 20 से 30 पर 10 ऐड किया हुआ है बच्चों। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 12, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 14, क्या ऐड किया हुआ है बच्चों 14। तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपको पता ही है, 4 6 8 10 12। हर एक नंबर के बीच में दो दो नंबर का गैप है या नहीं, बताइए। यहाँ पे 2 नंबर का गैप है, 6 और 8 के बीच में 2, फिर यहाँ पर भी 2, मतलब के सभी नंबर्स 2 के अगेन ऐड में क्यों है। इसका मतलब यहाँ पे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 16, और 56 में 16 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 72, क्या आ जाएगा 72, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया या नहीं आया एवरीवन। ओके, अब करते हैं कुछ न्यू क्वेश्चन डिस्कस इसी पैटर्न पर बेस्ड। क्या आप सबने देखा यहाँ पर ये ऑप्शन तो लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखो 4 एक और पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न हो रहा है ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 2 की गुना 1 से कर दूं और 4 ऐड कर दूं इसमें, क्लियर है ना, क्या ऐड कर दें हम, 4 ऐड कर दें। सॉरी एक सेकेंड वेट, 2, हम पहले पूरी नंबर सीरीज को लिख ही लेते हैं ध्यान से। 2 6 12 20 30 42 56, और यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान से देखो 2 को मैं 1 मल्टीप्लाई 2 लिख सकती हूँ या नहीं बच्चों, बताइएगा। लिख सकते हैं। 6 को मैं 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकती हूँ या नहीं, बताइए। लिख सकते हैं ना। तो 12 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4। 20 को क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5। क्या लिख सकते हैं बच्चों 4 मल्टीप्लाई 5, 4 5 जा 20। अब 30 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू में 6, और नेक्स्ट 42 को 6 इंटू में 7, क्लियर। 56 को 7 इंटू में 8 हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 8 इंटू में 9, तो विच इज जो कि हमारा क्या आ जाएगा 72, क्लियर। क्या आ जाएगा हमारे पास 72, और यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो अब आपने सीखा या नहीं सीखा, हम एक ही क्वेश्चन में हमने 2 पैटर्न के बारे में सीखा कि एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करके भी हो सकता है, या कुछ ना कुछ वो नंबर खुद ना खुद किसी 2 नंबर के गुना के भी हो सकते हैं, क्लियर है ना। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया है, और टाइम भी दे रही हूँ मैं सबको। हर एक क्वेश्चन इसी तरह पैटर्न बेस्ड है, न्यू बेस्ड क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आते हैं। न्यू पैटर्न बेस्ड मतलब कि हर एक आपको पैटर्न को पहचानने का जानने का अवसर मिलेगा, क्लियर। ओके, सो नाउ टाइम वी हैव अ ट्रिक, कि हमारे पास क्या ट्रिक है, कैसी ट्रिक होनी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, ध्यान से समझिएगा, एक ही बार में सारे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि आपको कैसे उनको टैकल करना है, क्लियर। आप कैसे नंबर सीरीज को पहचान सकते हैं कि उसमें कौन सा पैटर्न आपका छुपा हुआ है, और ध्यान से दे सकते हैं। अब देखो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो नंबर सीरीज को देखो, क्या करना है उसको देखो क्या हो रहा है, नंबर सीरीज में प्लस किया हुआ है या नंबर सीरीज में माइनस किया हुआ है, क्लियर। ये तो पता चल जाएगा ना, नंबर अगर बढ़ते जा रहे हैं इसका मतलब नंबर में प्लस किया हुआ है, घटते जा रहे हैं तो इसका मतलब माइनस किया हुआ है। पहला तो यही हुआ। दूसरी बात बच्चों, कभी कभी किसी नंबर सीरीज में पहला नंबर इंक्रीज हुआ, सेकंड नंबर डिक्रीज हुआ, पहला नंबर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, ये भी आपके यहाँ पर चलते रहते हैं। अब कैसे करोगे, है ना।
ये हो गया, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हो गया। तब आपको देखना है कभी नंबर घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये वाला पैटर्न लगा हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, नंबर सीरीज को देखो, ऐड किया हुआ है, लेस किया हुआ है, या आपका माइनस में सब्ट्रैक्शन किया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट स्टेप है आपका बच्चों स्टेप नंबर 2 का। अब मान लो हमने देखा, हमने पहचाना कि नंबर सीरीज में एडिशन किया हुआ है। क्लियर। हमने पहचाना कि नंबर सीरीज में एडिशन किया हुआ है, 2 3 4 इस तरह चल रहे हैं। अब उन नंबर को अच्छे से देखो, क्या नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड किए हुए हैं? क्या नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड किए हुए हैं, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड है, या किसी पर्टिकुलर नंबर को ऐड किया गया है बच्चों? क्लियर। एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड किया हुआ है, हमें ये पहचानना पड़ेगा। अब बात आती है, कभी कभी नंबर्स आपको पहचान ना आए, समझ रही हो ना, ध्यान से सुनना, ट्रिक लिखा है तो ट्रिक ही बताऊंगी। अगर नंबर पैटर्न पहचान में ना आए तो इसका मतलब हम जा सकते हैं कि वो स्क्वायर हो सकता है, जैसे कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया 4 9 16, इसका मतलब किसी ना किसी हर एक क्वेश्चन में उनके स्क्वायर्स को ऐड करके यहाँ पर दिया हुआ था, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह पहचान सकते हैं। अब क्लियर हुआ ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो अब होता है स्टेप नंबर 3। अब आपको नंबर्स वो नहीं आए पहचान में, तब क्या करोगे? क्लियर। नंबर्स अभी भी नहीं आए पहचान में, तब बच्चों ये हो सकता है कि एक नंबर से गुना और दूसरा नंबर ऐड, मल्टीप्लाई फिर ऐड। क्लियर है ना, मल्टीप्लाई फिर ऐड, ये पहचान सकते हो आप। डन। इसी तरह सेम केस बच्चों सब्ट्रैक्शन में भी यहाँ पर हो सकता है। आया ना समझ में? ये तो हुआ, ये आपका यहाँ तक हुआ, और आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, और आपको होप कि आप आगे अपना क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाओगे। अब बात आती है कि आप ये कैसे देखोगे कि गुना किया हुआ है डिवाइड? ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर बच्चों नंबर एक ही दम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्लियर है ना, एक ही दम तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, तो दो केस हो सकते हैं बच्चों। क्या? या तो ऐड तो हमने कर लिया, ऐड में तो इतना ज्यादा फर्क नहीं रहता। हाँ, तेजी से इंक्रीज हो रखे हैं, तो ये हो सकता है कि क्या किया हुआ हो, गुना किया हुआ हो, मल्टीप्लाई किया हुआ हो। क्लियर। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया है। अब करते हैं आगे, क्वेश्चन भरते हैं बिना लेट किए हुए, और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर। 2018 के सेशन में ये क्वेश्चन आया था। अच्छे से देखो, एसएससी ने ये क्वेश्चन दिया था, और देखो पहचानो के क्या पैटर्न यहाँ पर छुपा हुआ है। क्लियर। 4 -8 16 -32 और 64, और यहाँ पर है आपका ब्लैंक स्पेस, और आपको ये फाइंड आउट करना है। क्लियर। आपके पास ऑप्शन है 128 -128 192 माइनस के 192 बच्चों। क्लियर। देखो और पहचानो कि क्या पैटर्न बेस्ड यहाँ पर आपका क्वेश्चन गिवन है। ओके। होप कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और आंसर भी फाइंड आउट किया है। तो ध्यान से देखते हैं, तो 4 इंटू में माइनस के 8 क्या आ जाएगा? गुना किया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखें तो माइनस के 2 से। देखो ना, 4 से हम 8 पर कैसे आ सकते हैं? 4 दूनी 8, 4 2 8, तो बस फिर गुना किया हुआ है। अब फिर देखें 8 से 16 गुना लग रहा है सबका, ये तो सबको समझ में आ ही रहा था, लेकिन प्लस के है, यहाँ पे माइनस के हैं। तो हाँ बच्चों, तो हम माइनस के 2 के गुना कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि माइनस और माइनस, जब भी माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है बच्चों, तो क्या बन जाता है? वो प्लस। क्लियर है ना? -8 इंटू -2 क्या आ जाएगा? प्लस के 16। अगेन ये बहुत ही आसान है। फिर यहाँ पर भी माइनस के 2 है, मल्टीप्लाई किया हुआ, यहाँ पे भी माइनस के 2 के साथ क्या किया गया है बच्चों? गुना किया हुआ है। आई होप आपको आज का पैटर्न समझ में आ रहा है, और हर एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है हमारे पास। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? गुना में आ जाएगा माइनस के 2, तो माइनस के 128 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होप कि आपको आज का पैटर्न समझ में आ रहा है। इन सभी को अपनी नोटबुक में नोट करते रहो और साथ साथ फाइंड आउट करते रहो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, घबराना मत क्वेश्चन देखकर, देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, आपको एक सीरीज तो ऊपर दे दिया, ठीक है, ध्यान से देखो, एक सीरीज तो ऊपर दे दिया जो कि हमारी किससे शुरू हो रही है? 8 से शुरू हो रही है, और एक सीरीज हमारी, एक सेकेंड,
एक सीरीज हमारी यहाँ पर दे दी बच्चों 4 से शुरू हो रही है और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया व्हाट विल कम इन प्लेस, तो 4 4 के स्थान पर क्या आएगा। क्लियर, मैं इसकी हिंदी में बता ही रही हूँ आपको, 4 के स्थान पर क्या आएगा, 4 की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हो, तो बताइए भाई क्या पुट कर सकते हो। इसका मतलब ऊपर जो सीरीज का पैटर्न है वही सेम नीचे सीरीज का पैटर्न होगा और आपको क्या करना है, बताना है। क्लियर, पहचानो कि क्या पैटर्न छुपा हुआ है एंड देन आई विल, तब मैं आपको आंसर बताऊंगी और आप बताइएगा आपका आंसर सही निकला हो या नहीं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कितने आंसर सही थे, कितने आंसर करेक्ट थे और कितने इनकरेक्ट। क्लियर है ना, सच सच बताना। ओके, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से कि हमारा यहाँ पर क्या है, हम 8 से 4 पर आए हैं, ठीक है भाई, नंबर कम हो रहा है। 4 से 6 पर आए हैं, ट्रिक बता रही हूँ ध्यान से समझना। 4 से 6 पर आए हैं, 6 से 15 पर आए हैं और 15 आगे देखे तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं, बट यहाँ पे नंबर लेस हुआ था भाई, नहीं आ रहा कुछ समझ में, है ना यहाँ पर। लेकिन आगे देखें तो पॉइंट में भी है और सीधा 52 से 236 गया, तो कुछ ना कुछ तो गुना है, ये तो मल्टीप्लाई है, ये तो कंफर्म हुआ नहीं हुआ। अगर मैंने आपको पहले अभी भी बताया है कि अगर तेजी से हम आगे बढ़े, तेजी से नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो बच्चों इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। क्लियर, अब पहचानो 8 से 4 पर हम कैसे आ सकते हैं। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 0.5 से कर दें, किससे कर दे, 0.5 से, 0.5 का मतलब क्या होता है, हाफ कर देना, तो 8 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा, 8 का हाफ 4 ही तो होगा, तो बस वही आपके पास गिवन है 4। क्लियर, अब 4 से 6 पर कैसे आ सकते हैं, ध्यान से देखो, अगर इसकी गुना 1.5 से कर दी जाए, किससे कर दी जाए, 1.5 से। क्लियर, 1.5 की गुना बच्चों आपके पास 2-3 तरीके हैं, कैसे ही कर लो। देखो ध्यान से, ऐसे जो हम बचपन में करते थे, 4 5 20 ऐसे आ जाएगा। 15 4 हमें पता है 60 होते हैं और यहाँ पे पॉइंट लगा दे 6 ही आएगा। क्लियर है ना, एक ये है, एक और तरीका है गुना करने का, 1.5 इंटू में 4, 4 की गुना 1 से किया 40 एंड 4 की गुना 5 से किया 2 20, 4 5 20। क्लियर है ना, और यहाँ पर क्या आ गया 6 एज अगेन 6, तो इसका मतलब हमारे पास 2-3 तरह के ऑप्शन है और ये है कि 6 है यहाँ पर, ये क्लियर हुआ। अब 6 के बाद क्या है कि 2.5 है हमारे पास, ध्यान से देखो 2.5 है ना। 6 2 12 और 6 दूनी 12 और 6 पंजा 30, मतलब कि 3.0 और 12 और 3 कितने आ जाएंगे बच्चों, 15 आ जाएंगे। इसका मतलब अगला नंबर क्या है, इनटू में किया हुआ है 3.5। क्लियर है ना, आप हम चेक भी कर सकते हैं, 15 3 15 से 45 हो जाएगा और 15 का अगर हाफ करोगे 7.5 या 15 की गुना बच्चों 0.5 से कर लो, बात एक ही है। 15 की गुना 0.5 से कर लो या आप ऐसे बोल दो कि 15 का हाफ कर दिया, कितना हो जाएगा 52.5 हो जाएगा या नहीं, बताइएगा। क्लियर है ना, इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4.5। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, अब देखो बच्चों ध्यान से कि क्वेश्चन तो हमें एक नंबर सीरीज में हमें पैटर्न तो पता चल गया। अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पर आगे क्या क्वेश्चन होगा, नंबर्स गिवन है, हमें इनका फिल करना है। क्लियर, अब इसका मतलब यहाँ पे गुना में 0.5 होगा ना बच्चों, बताओ, और 4 का 0.5 2 आ जाएगा। अब 2 पे गुना में 1.5 होगा या नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बताइएगा सबको क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं या नहीं, बताइए। तो यहाँ पे गुना में क्या किया हुआ हो 2.5, मतलब कि ये 7 आ जाएगा और यहाँ पर 3.5 एवरीवन 7.5 सॉरी, और यहाँ पे 3.5 की मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करनी है, 7.5 के साथ। आई होप आप कर देंगे और 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल, और जो कि हमारा क्या आ जाएगा 26.25। क्लियर, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि 4 की जगह पर बताओ, तो हमने 4 की जगह पर 26.25, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, पैटर्न समझ में आ रहा है। जल्दी से चलते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और बताइए 122 से 170 और 290 और फिर हमारे पास क्या है क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखें तो कुछ ना कुछ एडिशन तो नहीं लग रहा, क्योंकि 3 नंबर है, कुछ ना कुछ कोड तो पाना चाहिए। 3 नंबर में हमारे पास क्या पाएगा बच्चों,
कीजिए, आप इसे सोल्व करो वीडियो को पॉज करके और फिर साथ में मैं बताती हूँ। क्लियर। 122 के बाद 170, 170 के बाद 290 और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, नहीं 2 ही नंबर होंगे। अब देखो ध्यान से, ये किसके स्क्वायर के पास लग रहे हैं हमें। अगर मैं 122 को लिखूं तो मैं 11 का स्क्वायर जमा में 1 लिख सकती हूँ या नहीं, बताइए। क्या लिख सकते हैं हम, 11 का स्क्वायर प्लस में 1। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 और प्लस में 1 क्या होता है बच्चों 122। आ रहा है ना। इसका मतलब 170 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ध्यान से देखो, 13 का स्क्वायर प्लस में 1 लिख सकते हैं या नहीं, बताइएगा। क्या लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर, 13 क्या होता है 169 और प्लस में क्या लिखा हुआ है बच्चों 1, 170 हो जाएगा। 290 क्या है, 290 अगर देखें तो 17 के स्क्वायर के बाद याद है 17 का स्क्वायर 289 होता है और प्लस में 1 करेंगे 290 आ जाएगा बच्चों, है ना। इसका मतलब अब पहचानो भाई नंबर्स को, नंबर्स किस रेशियो में आपके यहाँ पर गिवन है, नंबर्स को तो पहचानना पड़ेगा ना। तो ध्यान से देखो, 11 का 13 का स्क्वायर, क्लियर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 11 13 17, ध्यान से देखो और बताओ मुझे प्राइम नंबर है या नहीं है सारे, एवरीवन प्राइम नंबर है। 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 19 होता है और 19 का स्क्वायर, क्लियर है ना। और 19 का स्क्वायर क्या होता है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में एवरीवन। 19 का स्क्वायर होता है हमारे पास 361 और प्लस में क्या आ जाएगा 1, इट मीन्स 362 और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए किस किस का आंसर सही था। ओके, अब बात यहाँ पर कुछ और नया पॉइंट सीखते हैं। ध्यान से सुनो बच्चों, सीखो अच्छे से। अगर हमें ये तो पता चला, सबसे पहली बात तो आपको 30 तक, एटलीस्ट 30 तक नंबर्स के स्क्वायर याद होने ही होने चाहिए, क्लियर है ना। अगर 13 नंबर्स नहीं तो बच्चों से ज्यादा 13 नंबर्स 30 तो होने चाहिए, अदरवाइज तो 50 होता है, 50 नंबर तक के स्क्वायर और 30 के क्यूब रूट आपको याद होने चाहिए, ऐसे उंगलियों पे याद होने चाहिए, क्लियर। इसी तरह ये 30 का है और ये बेसिक क्यूब स्क्वायर है हमारे, हम कर सकते हैं, क्लियर। बिना लेट किए हुए आगे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम उससे पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं आपसे। अनअकैडमी का सफलता बैच स्टार्ट हो चुका है बच्चों 27 अक्टूबर से, 27 अक्टूबर से। और आपको पता ही है कि एजुकेटर यहाँ पर बहुत अच्छी क्लासेस ले रहे हैं, जाके इनको देखिए, इनरोल कीजिए बैचेस में और अपना एक सिलेक्शन पाओ, क्लियर है ना। चाहते हो ना एक सरकारी नौकरी, तो बस मिल जाए आपको इस साल, तो अच्छे से तैयारी करो। बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, वीकली फ्री टेस्ट सीरीज है, क्लियर, फ्री है, कुछ प्लस पे है तो प्लस के लिए आपको इनरोल करना पड़ेगा और इनरोल कीजिए और फिर फाइनली अपना सिलेक्शन लीजिए, डन। ओके, नेक्स्ट आपका है कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 7800 का है बच्चों। अगर आपको यहाँ पर 7600 ऑफ मिल रहा है और 325 पर मंथ आपके चार्जेस हो जाएंगे, 325 है ना, क्लियर। तो इसका मतलब ध्यान से देखो कितना सारा ऑफ चल रहा है, तो सब्सक्रिप्शन पे इनरोल कीजिए, प्लस लीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए, अपनी तैयारी को बूस्ट करो बेसिकली, क्लियर। और यहाँ पर आप कोड क्या यूज कर सकते हो, AS2022, ये आप कोड यहाँ पर यूज कर सकते हो एंड बस अच्छे से पढ़ो और सिलेक्शन पाओ, डन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी कॉम्बैट है, स्कॉलरशिप चल रही है यहाँ पर, 1 करोड़ प्लस की स्कॉलरशिप है, रैंक होंगे उनको रैंक के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, तो बस तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्लियर। बिना लेट के हुए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 5 7 10 36 136 और 690, क्लियर कीजिए आप भी ट्राई, इतने में आप सबको समय दे रही हूँ जी। कीजिएगा, क्लियर। तो ध्यान से देखो, नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं, पता चला, इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई देखें तो 5 से 7 तो नहीं आ रहा
है ना। 5 की टेबल पे 7 तो नहीं आता ना, 7 की टेबल पे 10 भी नहीं आता, तो क्या करोगे? इसका मतलब बच्चों ये पहचानो कि मल्टीप्लाई के साथ एडिशन किया हुआ है। क्या किया हुआ है? मल्टीप्लाई के साथ एडिशन किया हुआ है। तो बस देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। ध्यान से देखो, 5 से 7 पर मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस में 5 गुना 1 5 और जमा में 2 क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा या नहीं? 7 गुना में 1 7 मल्टीप्लाई में 2 क्या आ जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 4 हो जाएगा या नहीं? ध्यान से देखे, 7 2 14 और 14 में से 4 लेस करोगे क्या आ जाएगा बच्चों? 10 आ जाएगा ना। बस वही है। ध्यान से देखो तो क्या लिया हुआ है यहाँ पर, इंटू में 1 था, इंटू में 2 था, तो इसका मतलब ये तो है कि यहाँ पे इंटू में 3 आएगा। अब 36 तक कैसे पहुंचे? 30 हुआ ना, तो क्या कर दोगे? क्या कर दोगे? 6 ऐड कर दोगे। तो ध्यान से देखो, अल्टरनेटिवली ऐड भी दिया हुआ है, लेस भी, ऐड भी और लेस भी, और साथ में नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना। समझ रहे हो ना, नंबर्स भी आपके क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस में 2 4 6 और 8, यही आपके नंबर चल रहे हैं यहाँ पर। और हमें क्वेश्चन में ये हमने पैटर्न तो पहचान लिया, लेकिन हम पर बेस्ड दूसरी सीरीज हमें सोल्व करनी है, जहां पर 2 है और यहाँ पर प्लेस के नेम गिवन है और हमें ये फिल करनी है। तो इसका मतलब 2 गुना में 1 जमा में 2, क्लियर? क्या आ जाए? 4 आगे चले तो मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 4, 4 2 8, 4 2 लेस करोगे क्या आ जाएगा? है ना, हमें 3 के स्थान पर गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई प्लस में 4 12 में करोगे क्या होगा? 18, तो 18 हमारा यहाँ पर राइट। आई होप कि आपको नए पैटर्न समझ में आ रहे हैं। इन सभी को नोट करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमको ये तो पता चल गया कि कुछ ऐड होता है, कुछ लेस होता है। क्लियर? ये 3 क्वेश्चन 8th 9th और 10th, इनका स्क्रीनशॉट लो और आपके लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने और कुछ और से क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं जो बहुत नेसेसरी है सीखने। वो देखो ध्यान से क्या है। क्लियर? वो देखो क्या है बच्चों। 32 16 24। सबसे पहले कि हमारे पास बच्चों या तो मिसिंग नंबर पूछ सकते हैं या एक खाली में रोंग नंबर भी पूछ सकते हैं। क्लियर? रोंग नंबर पैटर्न थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें 2 पैटर्न पे गलत पॉइंट शो कर देता है। समझ रहे हो ना, गुना में 2 और गुना में 3, लेकिन चल रहे थे प्राइम नंबर, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, अदरवाइज इजी रहता है। अब बात आती है कि रोंग नंबर पर हम सबसे ज्यादा अटकते हैं। उनसे बचने के लिए हम क्या करें, हम कैसे अपना क्वेश्चन को टैकल करें कि क्या पैटर्न छुपा हुआ है। क्लियर? आप सबकी स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आप सामने नीचे 32 60 24 65 210 945 ओके। हमारे पास 4 ऑप्शन, मतलब इन तरह से ये 4 नंबर्स या 5197, इनमें से ही कुछ ना कुछ नंबर गलती होगा। तो करते हैं, ध्यान से देखो, 32 से 16 पर कैसे आ सकते हैं? कम हो रखा है, ऑलमोस्ट हाफ हो रखा है। ध्यान से देखें तो नंबर भी बढ़िया तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो हाँ भाई गुना है, लेकिन ध्यान, अब फिर देखें तो यहाँ पे तो कम हो रखे हैं, तो इसका मतलब 0.5 से गुना होगी ना, 0.5 से उसके आधे से गुना होगी। और 32 का अगर आधा कर दे तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 की गुना 1.5 से कर दे तो क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा हमारे पास? 24 की 2.5 कीजिए, 4 into 2 40, 24 का आधा क्या हुआ? 48 और 12 जोड़ो, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर 11 है। क्लियर? सो आपको आज का सेशन थैंक यू सो मच सेशन एज यू नो दैट हो चुका, होप कि आपको समझ में आया है। अब क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन शो कर देता हूं, आप करके आइए, और फिर जो भी बच्चों जितने भी आंसर है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा सभी क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? और फिर हम इन सभी क्वेश्चन पर जो भी आपकी क्वेरी होगी तो टेलीग्राम ग्रुप में बताओ, उनके बारे में पूछा जाएगा। बस 15 तक कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट डे में नेक्स्ट क्लास में करते हैं। क्लियर? एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ये बढ़ते रहिए एंड बस बाय बाय एवरीवन।